संगीत की पहली कक्षा में मैं आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम कुछ बातें संगीत के विषय में करेंगे। जो भी बच्चे सीखना चाह रहे हैं म्यूज़िक, उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हमारे भारत में दो तरह की संगीत चलता है, एक है हिंदुस्तानी संगीत और एक है दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटकी म्यूजिक। मेरा जो विषय है वो हिंदुस्तानी संगीत। संगीत के बारे में बातचीत और भी करेंगे। दूसरा जो मैं स्वर है सा, उस पे रियाज करेंगे। देखिए, सा है पहला स्वर। पहला स्वर अगर आप साध लेते हैं तो बाकी स्वर धीरे धीरे अच्छी हो जाते हैं। सा जो है वो बाकी स्वर को स्थान देता है। सा को साधना है हमें पहले, और थोड़ी तो बेसिक्स है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए, चाहे हमारे इंडियन म्यूज़िक है और वेस्टर्न म्यूज़िक है, होते हुए 12 स्वर है। 12 स्वर यानी स्वरों को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो 12 स्वर है, इसमें से कुछ स्वरों को हम चल स्वर कहते हैं, कुछ स्वरों को हम अचल स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, ये सारे चीज़ होते हैं। अब मैं पहले आपको चल स्वर और अचल स्वर को बारे में बोलती हूँ। देखिए, जो सा और पा है ये अचल स्वर होते हैं, क्योंकि ये एक ही होते हैं, इनका एक ही रूप होते हैं। ये दो रूप में नहीं होते हैं। बाकी 5 स्वर जो है उनके 2 रूप होते हैं। रे, गा, धा, नी, ये 4 स्वर कोमल भी होता है, शुद्ध भी होता है। मा स्वर जो होता है वो शुद्ध और तीव्र होता है। यानी क्या हुआ कि 12 स्वरों में कैसे उसको समझना, अपने के बारे में स्वर में 7 स्वर शुद्ध स्वर, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र, इस तरह से 12 स्वर बने। हमारे संगीत में बेसिक चीज़ क्या क्या होता है? सप्तक है, थाट्स होते हैं, जिसे राग बनते हैं, बहुत सारे चीज़ है जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज जो हमने आपको बताया स्वरों के बारे में। स्वरों को नाम भी होता है, जिसमें हमारे आपके नाम है। मेरा नाम सोहिनी घोष है। इस तरह के आपको भी नाम होता है। सा का क्या नाम है? सरोज, रे ऋषभ, गा गंधर, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद। तो इस तरह से 7 स्वरों को नाम रखा गए। तो सबसे पहले आज हम सा का रियाज करेंगे, और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जो हम सा लगाएंगे तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पिच आपको सही ढूंढना है। पिच और स्केल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। सांसों का बहुत महत्व होता है संगीत में। आप सांस को कितने देर रोक सकते हैं, कहाँ पे रोकना है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये ज्ञान आपको तब होता है जब आप स्वर को साधते हैं और गहरी लंबी सांस लेते हुए, तो आपकी धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है। आप जैसे कि हम सा लगाएंगे अभी,
तो सा लगाने के पहले आपको क्या करना है? देखिए, आज सब जानते हैं कि जो प्राणायाम है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और संगीत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास होना चाहिए। अभी आप जो सा लगाएंगे, आपको पहले नाभि से सांस लेते हुए, चेस्ट से सांस लेते हुए आपको रुकना है। देखिए क्या है, ये तानपुरा सापोर्ट है। तानपुरा में ये जो स्केल है, ये है ए शार्प। आप हारमोनियम में भी रियाज कर सकते हो, बट तानपुरा के साथ रियाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सा अब हम ओम का रियाज करेंगे सा के ऊपर। वॉइस को आपको सॉफ्ट बना के रखना है, साउटिंग वॉइस में नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको स्ट्रेन पड़ेगी वॉइस पे। इस तरह से आप प्रयास कर सकते हो। देखिए, संगीत एक मेडिटेशन है, आपको बिल्कुल फ्री माइंड में ही करना है, रियाज करना है, भक्ति से करना है। जीवन के लिए संगीत बहुत ही ज़रूरी है, सबको सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो पहली कक्षा है, ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। जो दूसरी कक्षा है, मैं और भी बेसिक्स कुछ बताऊंगी, बाकी स्वरों की बारे में चर्चा करेंगे और साधेंगे। थैंक यू।